आसिद अगर तुझ पे हसद करता है, कर सब्र के खुद वो का रेबद करता है। अपनी पस्ती को कर रहा है महसूस, तेरी बुलंदियों से वो कद करता है। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। से चल करके जनाब मौलाना मुफ्ती सादुन नजीब साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो दार्जिलिंग से उसको खामोश करवाइए, दार्जिलिंग से तशरीफ़ लाए हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ सबसे पहले जनाब मुफ्ती सादुन नजीब साहब का इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमारी इस नाकारा कोशिश पर अपनी सऊबतों को, सफरी सऊबतों को बर्दाश्त करके यहाँ तक तशरीफ़ लाए हैं। हम अपने गांव के पंचायत के तमाम अंग की जानिब से आपका भरपूर स्वागत करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और चंद नासिहाना कलमात से सामईन के दिल को महसूस फरमाएं। जनाब मुफ्ती सादुन नजीब साहब। ये बच्चा सबको पीछे कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बड़ों को यहाँ बुला लीजिए, बड़े आगे आइए। मुफ्ती साहब की ख्वाहिश है कि बच्चे पीछे चले जाएं और जो लोग बरामदे में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। दिल से तड़प जुदा न कर, दिल से तड़प जुदा न कर, साज को बेसदा न कर। दिल से तड़प जुदा न कर, दिल से तड़प जुदा न कर, साज को बेसदा न कर। दर्द जो हो फगा तलब, होठ ला के भूल जा। दर्द जो हो फगा तलब, होठ ला के भूल जा। दर्द उठे उठा करे, चोट लगे लगा करे, चोट लगे लगा करे। कुछ भी हो तो बना में दोस्त, कुछ भी हो तो बना में दोस्त। हंस के हंसा के भूल जा, कुछ भी हो तो बना में दोस्त। हंस के हंसा के भूल जा। आइंदा कभी भी जलसा कीजिएगा, इन बच्चों को सीधा पीछे कीजिएगा और इतनी रात इन लोगों को जगा करके बिठा करके कोई फायदा नहीं है। आपका जलसा ही एक किरकिरा देंगे, मजा खराब कर देंगे। और जलसा का हाल ऐसे हो जाएगा जैसे कि दूध में नींबू का खट्टा जाने के बाद वो दूध फट जाएगा। खैर, आपका जिस तरह भी जलसा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है।
जिस मकसद के लिए हो रहा है उसके लिए दुआ कीजिए, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह बाबू को हमारे कामयाब फरमा दे। जिस मकसद के लिए आप बैठे हैं उस मकसद में हम सबको कामयाब करें। मैं आपको जल्दी से बाईपास ले जाना चाह रहा हूँ। आप हम लोग हमारे पैगाम को सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारा सवाल है, पहला सवाल है, आदमी कैसे जीतता है? ये मेरा सवाल है। 3 रास्तों से आदमी जीतता है। आदमी जीतता कैसे है? मैदान कैसे जीतता है? ये मेरा पहला सवाल है। 3 रास्तों से जीतता है। वो 3 रास्ते क्या हैं? ये मेरा पहला सवाल है। आदमी के घर आफत कब आती है? आफत कब आती है? 3 रास्तों से आती है। वो 3 रास्ते से आफत क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, 3 चीजें बड़ी छोटी हैं लेकिन नुकसान ज्यादा है। उसको कभी छोटा नहीं समझना, उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो 3 चीजें क्या है? और आखिरी सवाल आपसे है कि 3 चीजों से आदमी अगर लड़ता रहे जिंदगी भर तो कामयाब हो जाएगा। और 3 चीजों को बढ़ाना है। उसको अगर बढ़ा दिया तो यहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पैसा लो करके वोट देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग को भी टटोला जा रहा है कि आप लोग यहां हैं या कब्रिस्तान पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, मेरा पहला सवाल था आदमी कैसे जीतता है? गुनाह नहीं होगा, गुनाह से तौबा करेगा, जीत जाएगा। कर्ज नहीं होगा, कर्ज है तो दे दिया तो जीत जाएगा। दुश्मन कम होगा या दुश्मन दोस्त हो गया तो आदमी जीत जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माशाल्लाह ये तो मेरा उस्ताद ही निकल गया। खैर ध्यान दीजिएगा, खैर बच्चा बेदार है, दुआ कीजिए अल्लाह उसके इल्म में इजाफा फरमाए। मेरा दूसरा सवाल आपसे था कि आफत 3 चीजों का नाम है। आपके अंदर गरीबी है, ये बहुत बड़ी आफत है। ईमान का सौदा भी आदमी कर लेता है जब आदमी गरीब होता है। गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत करना है। इंशाल्लाह रात भर मोबाइल देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दिन में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, खैर वो सब बाईपास जा रहा है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जाने दीजिए, 7 खून माफ है। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को बेदार होना वो बेदार हो चुके हैं। पहली आफत क्या है? गरीबी। गरीबी को दूर कीजिए, गरीबी रहेगी दीन का सौदा हो सकता है। दूसरी आफत क्या है? गुलामी। गुलामी से निकलना है, गुलामी से निकलना है, इसकी उसकी गुलामी से निकलना है। किसकी गुलामी माना है? अल्लाह की गुलामी में आना है। ये दूसरी आफत है। और तीसरी आफत है आदमी मशहूर हो जाए, उसके दिल में तकब्बुर पैदा हो जाए। ये बहुत बड़ी आफत है। 3 चीजों को हल्के में नहीं लेना है। चिंगारी, ये घर को जला देती है, इसको हल्के में नहीं लेना है। बीमारी, इसको हल्के में नहीं लेना है। दुश्मनी, इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। 3 चीजों से लड़ना है, आदमी कामयाब हो जाएगा। अपनी जबान से लड़नी है, कोई उल्टी सीधी बात ना निकले। गुस्से से लड़ना है, उसको काबू में रखना है। और गरज की दोस्ती नहीं करना है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मुकम्मल खुलूस से मोहब्बत करना है, गरज की दोस्ती नहीं करनी। आखिरी बात, 3 चीजों को बढ़ाइए, अल्लाह यहां भी कामयाब कर देगा, वहां भी कामयाब कर देगा। 3 चीज को बढ़ाइए, अच्छा दोस्त, अच्छी किताब और अच्छा काम। अच्छे काम के लिए जिस नुमाइंदे का नाम लिया जा रहा है और जलसा जब से शुरू हुआ था तब से लिया जा रहा है, मैं आपको उम्मीद से कहता हूं कि इंशाअल्लाह मुखिया बन जाएंगे। क्यों? पुराने को बदला जा रहा है। जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल तू। पुराने को बदला जा रहा है, नए को लाया जा रहा है, लेकिन उम्मीद से लाया जा रहा है। और दुआ कीजिए उस उम्मीद पर हमारे रहनवाज बाबू उतर जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह इनको खिदमत के लिए कबूल फरमाए, अल्लाह इनको खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ना शाद मोहब्बत हो ना काम मोहब्बत हो, ना शाद मोहब्बत हो ना काम मोहब्बत हो, ना शाद मोहब्बत हो ना काम मोहब्बत हो। मिटती हुई हसरत की, मिटती हुई हसरत की, उजड़ी हुई दुनिया हो। ना शाद मोहब्बत हो
नाकामे मोहब्बत हो, पैमाने मोहब्बत की, पैमाने मोहब्बत की तकमील की खातिर से, पैमाने मोहब्बत की तकमील की खातिर से मरता हूँ तो जीता हूँ, मरता हूँ तो जीता हूँ, जीता हूँ तो मरता हूँ। मेरा पहला पैगाम आ रहा है, आदमी दूसरे से हसद क्यों करता है, हसद कैसे खत्म होगा, हसद का कितना बड़ा नुकसान होता है, समाज कैसे बढ़ता है, हसद से बढ़ता है। ये बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, इंशाल्लाह माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, जरा ध्यान दीजिएगा। हसद आदमी 7 वजह से करता है। पहली वजह क्या है, उसका दिल ही गंदा है इसलिए हसद कर रहा है। दूसरी वजह, अपनी इज्जत के लिए दूसरे से हसद करता है। तीसरी वजह, दिल में दूसरे की दुश्मनी है इसलिए हसद करता है। चौथी वजह, दिल में तकब्बुर है, अपने को बड़ा समझता है, दूसरे को छोटा समझता है इसलिए हसद करता है। चौथी वजह, डर लगा हुआ है कि अगर ये तरक्की कर जाएगा मेरा मकसद फौत हो जाएगा, इसलिए आदमी हसद करता है। आखिरी वजह हसद क्यों करता है कि अगर ये तरक्की कर जाएगा मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए आदमी हसद करता है। हसद कितना बड़ा नुकसानदेह है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जन्नत से निकाला गया, जहन्नम में डाला गया इब्लीस, किसकी वजह से? हसद की वजह से। और लालच इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में लालच किया, गेहूं खा लिया जिससे मना किया था, जन्नत से निकाल दिए गए, दुनिया में भेज दिए गए। लालच और हसद बहुत नुकसानदेह है। 3 तरह का हसद समाज करता है। पहला हसद क्या करता है, दूसरा बर्बाद हो जाए, मुझे तरक्की हो या ना हो दूसरा बर्बाद हो जाए, ये बहुत खतरनाक हसद है। दूसरा हसद है कि उसकी तरक्की मुझको मिल जाए, वो बर्बाद हो जाए, ये भी बहुत खतरनाक हसद है। तीसरा हसद है मैं भी तरक्की करूं, ये भी तरक्की करे, जब मुझको तरक्की नहीं हो रही तो वो भी भाड़ में जाए, मेरे बराबर हो जाए। लिखा है कि आज मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया छोड़ करके चले गए। वो कहते हैं कि इस समाज में 3 बिरादरी को तरक्की है, बाकी किसी को नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, महता तरक्की कर रहा है। 2 वजह से। एक वजह तो ये है कि उनका झगड़ा घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, और हमारा झगड़ा अदालत में जाकर के हल होता है, घर बैठे हल नहीं होता, इसलिए उनको तरक्की, हमको तरक्की नहीं है। दूसरी वजह, मरवाड़ी में कोई गिर गया, नीचे आ गया तो सब लोग मदद करके उसको ऊपर उठाते हैं, चाहे एक बार नीचे जाए सब लोग उसको उठा करके ऊपर उठाते हैं। लेकिन मुसलमान में कोई अगर ऊपर जा रहा है इसको खींच करके बराबर करते हैं कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। घोड़ा और कुत्ते में मुकाबला हो रहा है। घोड़ा कहता है मैं जब दौड़ता हूं, टाप मारता हूं, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ते ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे अंदर इससे बढ़कर के खूबी है, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। आके छोटा मुंह बड़ी बात करता है कि ठीक है मुकाबला हो जाए। महल गांव से मुकाबला होगा, जो कि पास करके जो अररिया पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। घोड़ा तो दौड़ गया महल गांव से, जो कि में पलट करके देख रहा है महल गांव का कुत्ता महल गांव ही में बैठा हुआ है। अब आकर के घोड़ा कहता है कि दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कुत्ते ने कितना प्यारा जवाब दिया। उस कुत्ते को देखिए, अपने समाज को देखिए, इंसाफ आपके हाथ है। उस कुत्ते ने कहा यार मैं तो तुम्हें चुटकी में पीछे कर दूंगा, 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी तो मेरी कौम है। जैसे मैं दौड़ूंगा जोकी पहुंचूंगा, जोकी का कुत्ता कहेगा कि बेटा आगे नहीं बढ़ सकते, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। ये हसद कैसे खत्म होगा ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ये हसद 4 रास्ते से खत्म होगा। दुआ कीजिए अल्लाह दिल से हसद को निकाल दे, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आप अंजाम को देखिए। जिससे हम हसद कर रहे हैं वो तो बढ़ेगा, हम नहीं बढ़ेंगे, आपका हसद खत्म हो जाएगा। मुकद्दर को देखिए, जिसके मुकद्दर में अगर तरक्की है, कामयाबी है,
तो पूरी दुनिया मिल करके उसको नुकसान पहुंचाना चाहे, नुकसान नहीं पहुंचेगा। और हसद करने पर आपको कितना बड़ा नुकसान है। लकड़ी जिस तरह जल करके राख हो जाती है, उसी तरह नेकी बर्बाद हो जाती है। उस तुरे के नीचे बाल आता है, साफ हो जाता है। हसद करने पर दीन इसी तरह बर्बाद हो जाता है। इंशाअल्लाह हसद नहीं करेंगे, मोहब्बत से वोट देंगे, जिताएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पैसा लेकर के बाद में माफी मांग लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जरा ध्यान रखिएगा। हासिद अगर तुझ पे हसद करता है, कर सब्र के खुद वो का रेबद करता है। अपनी पस्ती को कर रहा है महसूस, तेरी बुलंदियों से वो कद करता है। मुसलमानों बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है, तुम्हारे क्या मदारिज रहे गए, इस पर नजर कुछ है। तुम्हें मालूम है कुछ रह गए हो, क्या से क्या हो गए, किधर आ निकले हो राहे तरक्की से जुदा हो गए, किधर आ निकले हो राहे तरक्की से जुदा हो गए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं। मैं उनके हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग अगर सुनने के लिए तैयार हैं, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिल्मी हीरोइन से शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।